प्यारे मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा है। ये संपूर्ण आर्यों की भाषा है। इस भाषा के अन्य नाम देव भाषा, देववाणी, गीर्वाण भाषा इत्यादि भी हैं और इसका सभी लोगों को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। परंतु आज की दशा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, लोगों के पास समय ही नहीं है और जो संस्कृत सीखी भी जाती है वो ऐसी नहीं होती जिससे कि आप संस्कृत भाषा को सुगमता से सीख सकें या अपने ग्रंथों का पठन पाठन कर सकें। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मेरा यह विचार था कि हम संस्कृत भाषा को सरलता से सीख सकें। इसके लिए मैंने आज से एक वीडियो सीरीज़ बनाने का निश्चय करा है, जिसमें मैं संस्कृत भाषा को सरलता से आप लोगों की बोलचाल में ला सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और अब हम इससे शुरू करेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने मन में एक निश्चय करें कि हम अवश्य ही दिन में समय निकाल करके संस्कृत भाषा का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप देखिए, संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो पहले हम 3 शब्दों को देखेंगे। पहला शब्द है अहम, अहम यानी मैं। दूसरा शब्द है त्वम, त्वम यानी तू। और तीसरा शब्द है सह, सह यानी वो। अब अहम, त्वम और सह, इसके अनुरूप ही हम क्रियाओं के रूपों को भी बदलेंगे। जैसे कि पढ़ने के लिए क्रिया आती है पठ, तो पठ को हम कर देंगे अहम के साथ। यदि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता हूँ, यह कहने के लिए हम कहेंगे अहम पठामि। और अगर कहेंगे कि तू पढ़ता है, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द वाक्य बन जाएगा त्वम पठसि, या केवल पठसि लिख दें तो भी संस्कृत में वाक्य बन जाएगा। तीसरा, यदि हम कहें कि वो पढ़ता है, तो इसके लिए हो जाएगा सह पठति। इसी प्रकार देखने के लिए आएगा अहम पश्यामि, यानी मैं देखता हूँ। त्वम पश्यसि, यानी तू देखता है। और सह पश्यति, यानी वो देखता है। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। त्वम खादसि, देखिए अंत में सी आया है। त्वम खादसि, तू खाता है। सह खादति, यानी वह खाता है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। त्वम गच्छसि, तू जाता है। सह गच्छति, वो जाता है। अहम वदामि, अब आप देखिए इसमें मी, सी, ती किसके साथ आ रहे हैं? क्रमशः अहम, त्वम और सह के साथ आ रहे हैं। इसे मैं सरल करने के लिए आपको ऐसे समझा रहा हूँ। इसमें हम बात नहीं करेंगे कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इत्यादि, इतनी कठिन व्याकरण हम नहीं जाएंगे। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ही आप ऐसे हैं कि आपको केवल हिंदी भाषा आती है और आप उस हिंदी भाषा से सीधा संस्कृत सीखना चाहते हैं। व्याकरण बाद का विषय होगा। फिर आता है कुछ शब्द जो आपने याद करने हैं। पहला शब्द है तत्र, तत्र यानी वहाँ। फिर आता है यत्र, यत्र यानी जहाँ। फिर आता है कुत्र, कुत्र यानी कहाँ। और फिर आता है अत्र, अत्र यानी यहाँ। तो अब आप इससे वाक्य बनाने का प्रयास करिए। हमने पहले शब्द सीखे थे अहम, त्वम, सह, और वैसे ही हमने अन्य शब्द भी देखे थे पश्य, वद, खाद इत्यादि। तो इनको अब प्रयोग करके आप वाक्य बनाइए। जैसे अहम तत्र पठामि, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। सह तत्र पठति, वो वहाँ पढ़ता है। त्वम तत्र पठसि, यानी कि तू वहाँ पढ़ता है। तू कहाँ पढ़ता है, इसके लिए हम क्या वाक्य बनाएंगे मित्रों? बिल्कुल सही, त्वम कहाँ के लिए कुत्र, और तू बोला जा रहा है तो क्या आएगा इसके साथ? पठसि। तो मित्रों देखिए कितनी सरल हो गया हमारे लिए। और आप इसी तरीके से इन शब्दों को अपने पास लिख लीजिए और उसके बाद इनको वाक्यों में प्रयोग करिए और कुछ नए वाक्य बनाइए। तो मैं आपको बताता हूँ आपने होमवर्क में क्या वाक्य बनाने हैं। वह कहाँ पढ़ता है, तू यहाँ पढ़ता है। वह कहाँ खाता है, मैं कहाँ खाऊँगा, मैं खाता हूँ। इस तरीके से आप प्रयास करिए कि कुछ
वाक्य आप बनाएं और उनका प्रयोग करें। अगले पाठ में हम देखेंगे कुछ अन्य शब्द और उनका प्रयोग और उनसे नए वाक्यों का निर्माण। यदि आप 15 दिन या 20 दिन भी इसको लगाते हैं तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा अनेकानेक श्लोकों को समझना, उनके भावार्थ को समझना। धन्यवाद।